दिल्ली की सियासी तपिश अब चारों ही ओर महसूस होने लगी है। चुनाव आयोग की ओर से दिल्ली विधानसभा के शेड्यूल का ऐलान होने में अभी वक्त है, लेकिन राजनीतिक दलों ने अपनी रणनीति के संकेत देने शुरू कर दिए हैं। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के इस ऐलान के बाद कि वो अकेले ही 70 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, ये तय हो चुका है कि दिल्ली की लड़ाई इस बार भी त्रिकोणीय होगी। दिल्ली में कोई गठबंधन नहीं होगा। ये वो ऐलान था जिसका हर किसी को इंतजार था। दिल्ली में कोई गठबंधन नहीं होगा। हरियाणा और महाराष्ट्र में कांग्रेस की हार के बाद अंदाजा तो हर कोई लगा रहा था, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से औपचारिक ऐलान होने के बाद अब तस्वीर साफ हो गई है। बच गया दिल्ली चुनाव का बिगुल। चरम पर पहुंचा आरोप प्रत्यारोप का शोरगुल। आप कांग्रेस और बीजेपी में बढ़ी चुनावी हलचल। दिल्ली के दिल में क्या है, यह तो कुछ महीनों के बाद होने वाले विधानसभा चुनाव में तय होगा, लेकिन राजनीतिक दलों के दिल में क्या है, यह काफी हद तक रविवार को तय हो गया। अरविंद केजरीवाल ने साफ साफ ऐलान कर दिया कि आने वाले विधानसभा चुनाव में वो किसी के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे, कोई गठबंधन नहीं होगा, यानी आम आदमी पार्टी अकेले अपने ही दम पर चुनाव में उतरेगी। विधानसभा चुनाव की अब सुगबुगाहट शुरू हो गई है, गठबंधन की लगातार बातें चल रही हैं, तो क्या दिल्ली में कोई गठबंधन नहीं होगा? विधानसभा चुनाव की अब सुगबुगाहट शुरू हो गई है, गठबंधन की लगातार बातें चल रही हैं, तो क्या दिल्ली में कोई गठबंधन नहीं होगा? वैसे भी पार्टी के ज्यादातर नेता कांग्रेस के साथ तालमेल के हक में नहीं थे। लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस के साथ चुनावी मैदान में उतरने का आम आदमी पार्टी को कोई फायदा नहीं हुआ था। अब आम आदमी पार्टी पूरे दमखम के साथ 70 की 70 सीटों पर अपनी ताकत आजमाएगी। पार्टी ने कई उम्मीदवारों का ऐलान भी कर दिया है। जब से अरविंद केजरीवाल जी पदयात्राएं कर रहे हैं, दिल्ली वालों के बीच पैदल चल के उनसे मिल रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को नींद आनी बंद हो गई है। उनको दोबारा तीसरी बार दिल्ली में हार नजर आ रही है, और जब आदमी हारता है तो बेईमानी करता है। उधर बीजेपी ने भी दिल्ली चुनाव को लेकर रणनीति बनानी शुरू कर दी है। बीजेपी ने अपनी चुनाव संचालन समिति की पहली अहम बैठक की, जिसमें प्रमुख सदस्यों के अलावा सांसद, पूर्व विधायक और जिम्मेदार पदाधिकारी भी मौजूद रहे। केजरीवाल के अकेले लड़ने के ऐलान के बाद बीजेपी भी दिल्ली के मुद्दों को उछालने में जुट गई है। अरविंद केजरीवाल जी 10 साल से दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री के रूप में रहे हैं, 9.5 साल। अभी भी उन्हीं की सरकार है, आतिशी उन्हीं की खड़ा हूं मुख्यमंत्री है। जब ये आज जनता के बीच में अगले इलेक्शन के लिए जा रहे हैं, तो जनता इनसे सवाल पूछ रही है कि आपने पीने का पानी साफ क्यों नहीं दिया, आपने दिल्ली के अंदर जो इतना बड़ा प्रदूषण है उसके लिए क्या किया, आपने हमारे यहाँ की सड़क नाली, अब तो कॉरपोरेशन भी इनके पास है, कूड़ा साफ क्यों नहीं किया। तो जब जनता उनसे सवाल पूछ रही है, इनके कार्यकर्ता और ये लोग एजिटेट करते हैं। आम आदमी पार्टी का साथ छोड़ चुके और अब बीजेपी में शामिल कैलाश गहलोत ने पूरे जोर शोर से बीजेपी की जीत का दम भर दिया है। इस बार आई थिंक दिल्ली वासियों ने पूरा मन बना लिया है। कांग्रेस चाहे अलायंस करें आम आदमी पार्टी के साथ ना करें, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर आपने लोकसभा के चुनाव में देखा होगा तो अलायंस होने का कोई खास उसमें इम्पैक्ट नहीं हुआ। इनफैक्ट उस टाइम तो नारा दिया था कि अगर आप चाहते हैं कि मैं जेल नहीं जाऊं तो आप ज़रूर आम आदमी पार्टी को वोट दें। उस अपील का भी लोगों पे कोई फर्क नहीं पड़ा। उधर हर किसी की नजर कांग्रेस पर टिकी थी। आम आदमी पार्टी के साथ तालमेल की संभावनाओं के खात्मे के साथ ही कांग्रेस ने भी पूरी ताकत दिल्ली में लगा दी है। विधानसभा चुनावों के मद्देनजर कांग्रेस ने रविवार को रामलीला मैदान में रैली आयोजित की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश की और आने वाले चुनाव को देखते हुए अलग अलग वर्गों को साधने की मुहिम का भी आगाज कर दिया। एक रहकर इस संविधान को बचाना होगा और हर पार्टी के लोग अपने अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। उसके साथ ही
हमको लोकतंत्र को भी बचाना है, और लोकतंत्र नहीं बचेगा, आपकी हिस्सेदारी नहीं बढ़ेगी। जैसे जैसे दिल्ली का मौसम सर्द होता जा रहा है, सियासत की सरगर्मियां चुनावी फिजा को खुशगवार बना रही हैं। वैसे अभी तो आगाज ही हुआ है। दिल्ली की राजनीति अगले 2 महीने में कई बार करवट लेगी, कई बार मौसम बदलेगी और जाहिर है पाला बदलने वालों की भी कोई कमी नहीं होगी। आशुतोष मिश्रा के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली आज तक।